प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1 जनवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जारी करेंगे। नए साल में प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का नया अभियान चलेगा। इसके तहत जनवरी में 1 करोड़ 12 लाख लोगों को टीका दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नए साल के स्वागत में कोविड गाइडलाइन के तहत राजधानी पटना में 20 निजी होटलों और स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ 4 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव तय सीमा पर होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के सचिवों के बीच हुई बैठक में बनी सहमति के बाद पटना में गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर अब 6 लेन का पुल बनेगा। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 6ठी में नामांकन के लिए मुख्य परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। स्पीड रडार गन द्वारा राजधानी पटना में पहली बार ओवर स्पीड से दौड़ने वाले वाहनों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गोपालगंज जिले के रेवतीत गांव में एक अजीबोगरीब बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे को जन्म के साथ ही 3 हाथ और 3 पैर हैं। बिहार कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा सिवान जिले में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कलाकारों ने विभिन्न प्रकार के लोक विधा गायन और नृत्य की प्रस्तुति दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।